पूंजी टोटल और उसमें कितने रोजगार हैं, यहाँ पे नंबर भर देना है। अब अपना बैंक डिटेल आ जाता है दोस्तों। तो आज मैं आप सबों को बता दूं कि जितने भी भारत के लोग हैं और वो अपना मान लीजिए बिजनेस खोलना चाहते हैं या किसी प्रकार के छोटा उद्योग खोलना चाहते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो अपना पैसा एक लोन के तौर पे ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में है जो कि लोन आपको देंगे तो बहुत ज्यादा ब्याज के तौर पे देंगे। तो मैं आज उसी के बारे में बताना जा रहा हूं कि आप इस साइट से कैसे लोन लेंगे, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू से ये लोन आपको अप्रूवल होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि इस पे एक 35% का सब्सिडी है। जैसे कि आप 5 लाख रुपए तक का इस यहाँ से लेते हैं तो आपको 35% तक का छूट मिलेगा और यहाँ से लोन आपको अप्रूवल 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, और वो भी 5 लाख से 25 लाख तक का। तो आपको किसी से भी लोन लेने का कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आपको एक एक स्टेप में बताता हूं। अगर मेरे इस चैनल को आपने अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जन सामर्थ एक साइट है जो कि अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल से भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे जन सामर्थ नेशनल पोर्टल पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इस लोन को हमको लेना है और क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना है, क्योंकि ये जो लोन है सभी के लिए है। ये नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपके लिए नहीं है, आप अमीर हैं तो आपके लिए नहीं है। ये अमीर गरीब सभी के लिए है। यहाँ से आप लोन अप्लाई करके ले सकते हैं बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे। और इसमें बहुत बड़ी चीज ये है कि 35% का छूट, यानी कि आपने 5 लाख लिया है तो आपको 2 से 2.5 लाख तक का माफ है और आपको 3 लाख रुपया तक भरना है। तो उस प्रक्रिया तक आपको, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कैसे इसको लेना है। यहाँ पे कुछ पॉपअप है, यहाँ पे साइट खुल चुका है, कुछ नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे। ऐसे आप इसको कैंसिल भी करके आगे बढ़िएगा और जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा इस जो कि लोन है, जैसे एजुकेशन लोन है, एग्री लोन है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है। तो आपको बिजनेस के लिए लेना है तो आप बिजनेस लोन पे चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब कह रहा है कि आपको किस टाइप का जो है बिजनेस है, तो आप कैसा लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे, आप बहुत सारा है देख रहे हैं, यहाँ पे चलेंगे अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से एक एक चीज को आपको केयरफुली भरना है, जैसे कि सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी योर डूइंग पर्पज। आपका जो बिजनेस है किस तरीका का है, आपके पास बिजनेस ऑलरेडी पहले से है या आप नया करना चाहते हैं। तो हम नया पे चलते हैं, जैसे हम नया बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। करे कि आप जो है 8वां पास है, हैव यू पास्ड क्लास 8, यानी कि क्या आप आपने 8वां क्लास पास कर लिया है। तो हाँ, हमने पास कर लिया है, इस पे टिक करेंगे। हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने ट्रेनिंग लगाया है ईडीपी के थ्रू। तो यहाँ पे नो लगाएंगे अगर नहीं किए हैं। सिलेक्ट नेचुरल ऑफ योर बिजनेस, जैसे कि आपका बिजनेस किस टाइप का होगा, मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस सर्विस या ट्रेडिंग। तो हम बिजनेस सर्विस पे चलेंगे। जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है या अदर है। तो आप मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो फीमेल भरेंगे। आपका कैटेगरी, यानी कि सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। तो यहाँ पे आप जनरल है तो जनरल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ आर यू एक सर्विस मैन और फिजिकल हैंडीकैप, तो इनमें से आप कोई नहीं है तो नो लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो स्टेट जो इसमें दिया हुआ है उस स्टेट से है, जैसे वेदर लॉक रीजन, जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस स्टेट से आप आते हैं तो यस करेंगे और नहीं इस स्टेट से हैं तो नो करेंगे। अब कह रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन, अब कह रहे हैं कि आप अर्बन क्षेत्र से आते हैं या रूरल क्षेत्र से। तो हम रूरल क्षेत्र को भरेंगे। अगर शहरी क्षेत्र वाले होंगे तो यहाँ से शहर यानी कि अर्बन भरेंगे, और यहाँ देहात वाले तो रूरल भरेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियर, जैसे कि आपका नॉन इंडिविजुअल है या विजुअल। तो यहाँ पे
ऑलवेज इंडिविजुअल रहेगा। अब कह रहा है कि आपका एस्टिमेट कितना का है, तो हम यहाँ पे 5 लाख भरते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब कह रहा है आप उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके पास कितना पैसा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 1 लाख, 4 लाख हो गया। अब हम चलेंगे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। आप भी इसी तरह से एक एक स्टेप पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन, जो कि 4 लाख का है, ये 5 साल के लिए, और ये 4 लाख है जो कि आपको सब्सिडी 1,25,000 रुपया, यानी कि 4 लाख में आपको 4 लाख का लोन होगा और इसमें 1,25,000 रुपए तक का आपका माफ है। और जो मंथली आपको ईएमआई होगा, यानी कि एक महीना में आपको 4,060 रुपए तक का भरना है एक महीना में, और टर्म जो रहेगा 15 साल तक के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि इस तरीका से आपको एक एक स्टेप। तो हम चलेंगे लॉग इन टू अप्लाई, यहाँ पे हम क्लिक, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर को भरेंगे, यहाँ पे कैप्चा को भरेंगे। जैसे मोबाइल और नंबर भर के कैप्चा भरेंगे तो ये पॉपअप जो आएगा, जैसे कि इनका टर्म एंड कंडीशन जो है, पॉलिसी है, आप यहाँ से देख रहे होंगे। एक एक चीज को आप यहाँ स्क्रॉल करके पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेसी और पॉलिसी था इनका। अब टर्म एंड कंडीशन नेक्स्ट करेंगे, तो इनका टर्म एंड कंडीशन जो है, यहाँ पे जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रॉल करते हुए नीचे चलेंगे तो फिर इसके बाद इनका डिस्क्लेमर है, जैसे कि ऑथराइजेशन कम डिस्क्लेमर। यहाँ पे आप इनका टोटल डिस्क्लेमर भी देख लेंगे, एग्री करेंगे। गेट। अब आपको जैसे ही मोबाइल नंबर लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको मेल आईडी भरना है, तो यहाँ पे हम मेल आईडी को भरते हैं। मेल आईडी डालकर वेरीफाई करेंगे। इसको स्किप भी कर सकते हैं आप, चलिए हम स्किप कर देते हैं। जैसे ही स्किप करेंगे आपको यहाँ से रेवेन्यू डिटेल आ जाएगा, किस तरीका से आपने लोन को भरा है, तो यहाँ पे फुली डिटेल है। यहाँ पे हम चलेंगे कंटिन्यू पे, यहाँ प्रोसेस करेंगे। ये आपका यहाँ से लॉगिन हो चुका है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो कि आपका फॉर्म जो है टोटली फाइनल यहाँ से खुल चुका है। आपको एक एक चीज को केयरफुली भरना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे आपको अपना आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट आईडी, आधार कार्ड का, आवेदक का नाम, आपका जो भी एजेंसी या जो भी आप खोलना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप किस राज्य से हैं वो राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे, वो जिला, आपका डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, आयु ऑटोमेटिक ले लेगा। अब कह रहा है कि आपका सोशल कैटेगरी यानी कि सामाजिक श्रेणी, आपका जाति क्या है, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब कह रहा है कि स्पेशल कोई कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एक सर्विसमैन है, फिजिकल चैलेंज है, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब कह रहा है शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो जो कि 8 पास है, अंडर 8 है, तो यहाँ से आप जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट है सिलेक्ट कर लेंगे और एक एक स्टेप को बढ़ते जाएंगे। अब कह रहा है कि पत्रचार हेतु पता, यहाँ पे आपको पता भरना है, फुली डिटेल एड्रेस, जो कि आप जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ से फुल अपना एड्रेस को भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, यूनिट लोकेशन का जो है, जो जहाँ पे आप बिजनेस खोलना चाहते हैं उनका यहाँ पे फुली डिटेल होना चाहिए। अब कह रहा है कि गतिविधि का प्रकार, टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ से आप अपना एक्टिविटी जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, इसमें से जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब कह रहा है सिलेक्ट इंडस्ट्रीज, जैसी सिलेक्ट इंडस्ट्रीज आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे भरते आना है। तो चलिए यहाँ पे आपको आगे मैं बता दूं। तो गतिविधि का नाम, जैसे कि आप कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पे भरना है। उत्पाद का विवरण, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने क्या क्या रखा है, क्या क्या बेचना चाहते हैं, इसमें यहाँ पे आपका वो रहेगा। अब क्या कह रहा है कि क्या ईडीपी प्रशिक्षण के लिए है, तो आप ईडीपी प्रशिक्षण किए हुए हैं तो यस करेंगे, या नहीं तो नो करेंगे। अगर ईडीपी प्रशिक्षण यानी कि प्रशिक्षण संस्था का नाम है तो यहाँ पे नाम भी भर देंगे अगर किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो इसको छोड़ देंगे।
प्रोजेक्ट कास्ट, परियोजना का लागत, आपने जो बिजनेस को किया हुआ है उस बिजनेस में पहले से कितना लागत था उसको भरना है। पूंजी का व्यय, कार्यशील पूंजी टोटल, और उसमें कितने रोजगार हैं, यहाँ पे नंबर भर देना है। अब अपना बैंक डिटेल आ जाता है, यहाँ पे आपको IFSC कोड भर देना है जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, और आपको शाखा का नाम, ब्रांच का नाम, देन एड्रेस, जिला, यहाँ पे एक एक चीज भर देना है। उसके बाद आपको अल्टरनेट यानी कि दूसरा फाइनेंशियल बैंक जो भी है यहाँ पे भर सकते हैं, IFSC कोड, और कराए CGTS यानी का लाभ, MSC का लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो यहाँ से यस करेंगे, या नहीं करना है तो नो करेंगे। तो इसी तरीका से आप अपना जो भी कैंडिडेट है लोन अगर लेना चाहते हैं तो फाइनली यहाँ से सेव एप्लीकेशन डाटा मारेंगे और आपका यहाँ से लोन अप्रूवल हो जाएगा। तो इस तरीका से जो भी लोन लेना चाहते हैं ना, बहुत इजीली वेब पे जो है कि यहाँ से लोन ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।